इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करते हैं, अगर वर्ब सही है तो अपने आप सेंटेंस सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कुछ वर्ब के बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले लास्ट सेंटेंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसमें ना शब्द अपने आप में होता है, लेस्ट में ही ना छिपा होता है। तो लेस्ट के बाद पहले से नॉट नहीं लगाते, ध्यान रखें। लेस्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता। लेस्ट के बाद जो अगला सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता। लेस्ट के साथ हमेशा शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। शुड का अर्थ यहाँ चाहिए नहीं होता। वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, ये हिंदी निकलती है। शुड का अर्थ यहाँ पर चाहिए नहीं होता। वैसे तो ऑप्शन में सेल दे रखा है, लेकिन सेल का ही पास्ट शुड होता है। ये थर्ड फॉर्म दे रखी है। मोहन अपना कार्य कर चुका है भी हो सकता है, कर चुका था भी हो सकता है। है का मतलब होता है जब है। यहाँ पर हैव नहीं आ सकता क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन है तो हैव नहीं आएगा, बहुवचन के साथ आता है हैव। मोहन एक वचन है तो या तो हैज भी लगा सकते हैं या हैड भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। ये परफेक्ट टेंस है। केवल और केवल थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है या पैसिव में आती है, और कहीं नहीं आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस में आएगी या पैसिव में आएगी। और थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। आईएनजी फॉर्म केवल कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है। आईएनजी फॉर्म केवल कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है। दे प्लेइंग हॉकी, बी का मतलब होता है जमार वाजवर, वे हॉकी खेल रहे हैं। आईएनजी फॉर्म केवल कंटीन्यूअस में आती है या परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है, और उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दे के अनुसार क्या आ जाएगा, आर भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, दोनों सही होंगे। दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। अब जो पहला सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पैसिव है। बाय द फार्मर, किसान फसल जोत रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट बाद में दे रखा है, केवल पैसिव होता है, पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म। खेत किसानों द्वारा जोते जा रहे हैं। पैसिव में जब हिंदी निकालते हैं तो जाना वर्ड जरूर आता है। जैसे दिया गया ही प्लेस क्रिकेट, इसका मान लो पैसिव बनाना है। हिंदी पहले देख लेते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट पहले आ जाएगा। ही को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। एस है तो ये जमार आ जाएगा, पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हिंदी निकालेंगे। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट कहीं जा सकता है नहीं, क्रिकेट जाता है नहीं, क्रिकेट खेला जाता है। तो पैसिव हिंदी में कैसे पहचानते हैं, ऐसे ही पहचानते हैं कि वर्ब क्या थी, खेलना, उसमें जाना अपने आप जुड़ गया। वर्ब में जब जाना जुड़ रहा है तो समझ लीजिए वो पैसिव है। हिंदी से इंग्लिश अगर ट्रांसलेट करना है तो अब इसमें पैसिव के रूल्स लग जाएंगे। वैसे जो बच्चे अपने आप मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में ग्रामर पर कम फोकस करें, ग्रामर पर केवल हमारे वीडियोस पर निर्भर रहें। आप केवल ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और लेसन्स की हिंदी पर फोकस करें, तभी अच्छे नंबर आएंगे। ग्रामर में छोटी छोटी गलतियों में नंबर कट जाते हैं, वो केवल हमारे वीडियोस के भरोसे रहिए, ग्रामर हम कवर करा देंगे। धन्यवाद।